हेलो दोस्तों, तो आज मैं जाऊंगा इस ट्रैक्टर का काम करवाने। मेरा सबसे पुराना ट्रैक्टर यही है, इसी से मैं चलाना सीखा था। तो अब इसका कोई ज़्यादा काम रहता नहीं है और हम काम में भी नहीं लेते क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पुराना हो गया है। तो इसका कुछ काम है वो करवा के लाते हैं। वैसे तो खड़ा ही रहता है, कोई काम नहीं है, फिर भी कभी कभार ज़रूरत रहती है, जैसे 2 से 4 वो चाहिए तो उन जगह पे काम आ जाता है। हल्के हल्के कामों में ये स्प्रे वगैरह हो गया, छोटा बड़ा काम रहता है तो इससे ही कर लेते। तो थोड़ा रेडी करवा के छोड़ते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे काम आए। तो इसका कुछ काम है वो जो करवाऊँगा वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा। इस ट्रैक्टर की सबसे ख़ास बात तो ये है कि जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, देखो ऑयल नहीं है, बिल्कुल भी ना के बराबर है। मतलब हल्का सा दिख रहा है कट से नीचे आपको, फिर भी मैं इसको कम से कम 40 किलोमीटर चला के लेके जाऊंगा मैं इसको। ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ने वाला इसका, क्योंकि मैंने बहुत बार चलाया इसको बिना ऑयल के। मैं भारी से भारी इम्प्लीमेंट पीछे होता है फिर भी मैं चला लेता हूँ, कुछ भी नहीं बिगड़ता इसका। सबसे बात अच्छी यही लगती है मेरे को इसकी। और मजबूत तो इतना होता है भाई, पूछो मत। तो मेसी का यही फ़ायदा है, मेंटेनेंस भी नहीं और मजबूती सबसे ज़्यादा। अब ऑयल नहीं है फिर भी मैं 40-50 किलोमीटर को तक इसको चला ही लूँगा मैं, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो इससे अच्छा क्या होगा यार। बाकी सारी कंपनी के ट्रैक्टर है, थोड़ा भी ऑयल नहीं है कभी कुछ तोड़ देता है, कभी कुछ तोड़ देता है। इसमें वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है हमारे को। तो चलता हूँ, दिखाऊँगा मिस्त्री के पास, सीधा मिलता हूँ आपको। यहाँ पे हमारी घोड़ी खा रही थी घास, जो ज़्यादातर गेट पे ही रहती है। फिर हम दोनों भाई निकल जाते हैं बातें करते करते। तो उतने में आ गया हमारा नज़दीकी शहर कातर। फिर हम पहुँच जाते हैं मिस्त्री की वर्कशॉप पे। वहाँ पे जाते ही हमने मिस्त्री को सारा काम समझाया, जो जो काम होना था। तो मिस्त्री लग गया अपने काम पे। फिर मैं लेके आता हूँ कुछ सर्विस का सामान और ज़रूरी पार्ट्स जो इस शॉप से लेके आऊँगा मैं। तो इन अंकल का कहना था कि आज तक तेरे को ऐसा काम किसी ने नहीं करके दिया, मैं ऐसा काम करके दूंगा, तू बार बार आएगा। तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा काम करके दोगे तो मैं बार बार क्यों ही आऊँगा। पूरा चेक कर लिया, नई कहीं चीज़ घातनी हुई तो घात दिया। मैं दोबारा से उसी शॉप पे जाता हूँ, एयर फिल्टर और गियर ऑयल ला के मिस्त्री को दे देता हूँ, जो मिस्त्री अपना काम कर रहे थे। और फिर अंदर जाके देखता हूँ मैं, तो ऐसे करेगी तो मैं ऐसे करूँगा। उतने में आ जाती चाय, हम लोग सब मिल के चाय पीते हैं। फिर जो भी बचा कुचा काम था वो मिस्त्री को मैं सारा बता देता हूँ। सीधो कौन सा ले लो, चाल तो उल्टो सीधो देख लिया, ऑयल नहीं ढूंढनी चाहिए तारी साहब। जब तक मिस्त्री लोग काम कर रहे थे तब तक मैं और मेरा भाई ऐसे आराम कर रहे थे थोड़ा। फिर हमारा ट्रैक्टर हो गया फाइनली रेडी। फिर हमारे को मिला ये बिल जो हम ऑयल और पार्ट्स लेके आए थे, जिसका टोटल अमाउंट हुआ 4440 रुपये। और चाचा की मेहनत थी 1200 रुपये, जो कुछ मेहनत के हिसाब से ज़्यादा नहीं थी, और काम भी अच्छे से करके दिया। हमारा ट्रैक्टर हो गया फाइनली रेडी। अब हम चलते हैं मार्केट में। फिर हम नाश्ता पानी करके निकल जाते हैं चेयर की शॉप पे, जहाँ से हमें उठानी थी 2 चेयर। तो
हम थोड़ा क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं और रेट वेट का बात करते हैं। तो फिर फाइनली हमने 2 चेयर लिया ये, और इन भाई साहब को बोला कि बिल बना के दो। फिर इन भाई साहब ने ये बना के दिया मेरे को कच्चा सा बिल। तो मैं इनको बोला कि गारंटी वारंटी है तो कुछ अच्छा सा बिल दो मेरे को। तो इनका कहना है कि मेरी जुबान ही मेरा बिल है। फिर हम चेयर को ट्रैक्टर पे डाल के हम निकल जाते हैं गांव की ओर। फिर मैं पहुंच जाता हूं अपने गांव के GSS, जहां से हमारी बिजली सप्लाई होती है, जहां पे देना था मेरे को ये चेयर। तो यहाँ पे थोड़ा अनबॉक्सिंग किया, क्वालिटी का चेक किया। पहले मैंने इतना अच्छे से देखा नहीं था, तो ऐसे ही टाइम पास किया मैंने। फिर बैठ के मैंने लिया एक सेल्फी, फिर निकल गया अपने घर की ओर। ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, इधर गेट पे रहता है, डेली गेट खोलता है बंद करता है। तो मैं अपना ट्रैक्टर घर पे छोड़ के उस खेत पे चला जाता हूँ जिस खेत में हमने शकरकंद बोया था, और आपने पिछले व्लॉग में भी देखा था। तो मेरे को लेट होने की वजह से ये बच्चे यहाँ पे लाइन चेंज कर रहे थे। तो आज का व्लॉग और आज का दिन यहीं पे हो जाता है हमारा ख़त्म। फिर मैं और बच्चे चल देते हैं घर पे।